देर आर 90% पीपल जिन्होंने आज के दिन मार्केट में लॉस किया होगा, और जो रिमेनिंग 10% है उन्होंने आज के दिन यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया होगा। तो ऐसे आज के दिन कौन सी मिस्टेक की रिटेलर लोगों ने कि मार्केट ने आज के दिन उन लोगों को यहाँ पे लॉस दिया है, और क्या मार्केट में ऐसा आपको देखना है कि आप उस 90% कैटेगरी से आपको उस 10% कैटेगरी में कौन यहाँ पे लेके आएगा, और कौन से रूल आपको यहाँ पे 10% रूल में ले आएंगे, उसके बारे में हम आज के दिन यहाँ पे बात करने वाले हैं। और कैसे आज के दिन यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का, आज के दिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मार्केट में लॉस हुआ है, और ऐसा लॉस मार्केट में क्यों होता है, और कैसे आपको इस लॉस से आने वाले टाइम में बचना है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे आज के दिन बात करेंगे। और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको कि कैसे मार्केट में आपको ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। ग्लोबल न्यूज़ के बेसिस पे अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे मार्केट में चल रहा है। ठीक है, अब ये न्यूज़ बहुत दिनों से आई है। ठीक है, अब आज के दिन यहाँ पे मॉक ड्रिल यहाँ पे कुछ होने वाला था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सभी के मन में क्या होता है कि जैसे ही उनके मन में यहाँ पे वॉर का सिचुएशन, वॉर का कुछ वर्ड्स उनके मन में आता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल देने वाला है, और हम यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन लेके, गैप डाउन के साथ मार्केट में यहाँ पे पोजीशन कैरी करने वाले। ठीक है, अब सभी लोगों ने क्या किया कल के दिन, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने कल के दिन यहाँ पे पुट की पोजीशन कैरी की होगी। उनको क्या लग रहा होगा कि मार्केट में अगर यहाँ पे वॉर चल रहा है तो यहाँ पे 101% बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वैसे ही 90% लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। उनको भी पता है मार्केट में वॉर आने वाला है, उनको भी पता है कि वॉर यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो मार्केट में उनकी यहाँ पे थिंकिंग क्या है, जैसी आपकी थिंकिंग है वैसी उनकी ही थिंकिंग है। अब ये जो थिंकिंग है ना, यही थिंकिंग आप लोगों को 90% कैटेगरी में से 10% कैटेगरी में लेके जाने वाली है। अब वो थिंकिंग कौन सी है, अब समझने की कोशिश करते हैं। अब जब जब मार्केट में यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान या फिर कोई भी वॉर हो, ग्लोबल न्यूज़ पे वॉर हो या फिर बाहर देशों में कुछ भी वॉर हो ना, तो यहाँ पे सभी लोगों के मन में ये आता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, और कभी कभी मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ फॉल यहाँ पे उस न्यूज़ के बेसिस पे दे भी देता है। लेकिन कौन से सिचुएशन में उस न्यूज़ को मार्केट डाइजेस्ट कर लेता है, और कौन से सिचुएशन में मार्केट यहाँ पे उस न्यूज़ को यहाँ पे हजम नहीं कर पाता है और मार्केट नीचे गिरता है, उस सब के बारे में हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, और कैसे इस सब से आपको बचना है। ठीक है, अब बचने का एक ही रीज़न मैं आपको अगर बताऊं तो एक ही रीज़न है बचने का, और एक ही सिंपल सॉल्यूशन है बचने का, वो है आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ट्रेड लेना। मतलब क्या है, अब देखो सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो मैं कभी भी यहाँ पे न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे मार्केट में अपने चार्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस देनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके चार्ट को देनी है। अब सब लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में यहाँ पे आज के दिन इंडिया पाकिस्तान का जो कुछ भी यहाँ पे सायरन बजने वाला था, जो कुछ भी होने वाला था, तो मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर चालू होने वाला है। ठीक है, अब सभी लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक पोजीशन कैरी की पुट के साइड पे, किसी ने 1 लाख लगाया होगा, किसी ने 2 लाख लगाया होगा, किसी ने 50,000 लगाया होगा। सब लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि उनको क्या पता है, उनको यही पता है कि जब जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तब तब मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिखाता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन आज के दिन यहाँ पे क्यों गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिंपल है कि जो 90% लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है वही आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मार्केट जब जब वॉर होता है तब तब मार्केट गिरता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट एक ही सिचुएशन को, एक ही न्यूज़ को बार बार रिएक्ट नहीं देती है। जैसा कि कोरोना वायरस में होता कि मार्केट बहुत बड़ा यहाँ पे गिरा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे वायरस की न्यूज़ अभी भी यहाँ पे 5-6 महीने आ रही थी, लेकिन मार्केट ने उस वायरस को यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि मार्केट का नेचर है कि मार्केट हमेशा एक ही चीज़ को बार बार रिएक्शन नहीं देती है। मार्केट के लिए अगर कोई न्यूज़
एक अच्छी खासी न्यू है, मतलब नई वाली न्यूज़ है, तो उसको ही मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे रिएक्शन देती है। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पे न्यूज़ जो है वो पुरानी न्यूज़ है, मार्केट को पता है कि मार्केट को कैसे उस न्यूज़ को हैंडल करना है, तो मार्केट कभी भी यहाँ पे उस न्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है और मार्केट उस न्यूज़ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती है। सेम वैसा ही हुआ आज के दिन कि मार्केट में सभी लोगों को पता था कि मार्केट में यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर है, गिरने वाला है मार्केट, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट भी की है, मार्केट ने ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पे होल्ड भी की है। लेकिन उन सभी लोगों को आज की मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मार्केट छोटा मोटा यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तुरंत मार्केट यहाँ पे रिकवर कर देता है और उसके बाद मार्केट पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। अब यहाँ पे जो 90% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है, मार्केट एग्जैक्टली चार्ट पे नहीं दिखा रहा, लेकिन स्टिल उनके मन में ऐसा रखता है कि मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुट के साइड पे जाने वाला हूँ। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे आज के दिन पूरे दिन साइलेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो रिटेलर लोग ट्रेड कर रहे हैं वो मार्केट को कभी भी यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं दे सकते, और जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं उनको पता होता है कि मार्केट में कैसे इस वोलाटिलिटी को हैंडल करना है और कौन सी रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद हमें ट्रेड करना है ना, तो उन सभी लोगों को पता होता है। और वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे बैठे रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करते हैं, जैसा कि हमने आज के दिन किया। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट में हमें कोई भी मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट को आज के दिन इग्नोर करना है। हमें मार्केट को लगभग 1 बजे तक मैंने यहाँ पे वॉच आउट किया, लेकिन उसके बाद मार्केट में मुझे यहाँ पे कोई भी मोमेंटम अभी तक नहीं नजर आ रहा था ना, तो मैंने सिंपली मार्केट को इग्नोर कर दिया और ना ही मैंने कोई भी यहाँ पे अपडेट ग्रुप में डाल दिया कि मार्केट में हमें कुछ करना है। मैंने एक ही मैसेज डाला कि मार्केट में नो मोमेंटम नो ट्रेड, मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ऐसे ही दिनों में सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है और ऐसे ही दिनों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्लोन होते हैं। आई होप आपको आपकी मिस्टेक यहाँ पे समझ में आई होगी। जिस किसी ने भी यहाँ पे लॉस किया होगा कोई बात नहीं, आगे से यहाँ पे ध्यान में रखना कि मार्केट में हमेशा सबसे ज़्यादा हमें चार्ट को प्रायोरिटी देनी है, ना कि न्यूज़ को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि न्यूज़ तो यहाँ पे मार्केट में सबसे पहले ही आ जाती है और उसको यहाँ पे मार्केट सबसे पहले रिएक्शन दे देता है। तो हमें न्यूज़ के बेसिस पे तो हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एनालिसिस हिसाब से, हमारे चार्ट के प्रायोरिटी के हिसाब से मार्केट में हमें यहाँ पे रिएक्शन देना होता है। आई होप आपको यहाँ पे मिस्टेक समझ में आई होगी। अब कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है, न्यूज़ बेसिस को हम यहाँ पे साइड में रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे न्यूज़ बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं करते, लेकिन चार्ट हमें क्या बता रहा है, चार्ट के हिसाब से मार्केट यहाँ पे कहाँ पे जाने वाला है। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे मार्केट दिख कैसे रहा है वो हमें एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो पे एनालिसिस बना के डाला था कि मार्केट में जो यहाँ पे सेलिंग दिख रही है वो सेलिंग एक यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता है। कैसे? आप देखो सिंपल, मैं आपको 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि मार्केट में जो टाइम पास हो रहा है ना वही हमें बता रहा है कि मैं यहाँ पे नीचे जाने के मूड में नहीं हूँ। जाएगा नीचे, लेकिन कब जाएगा वो, अब अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है ना या फिर गैप अप ओपन होता है ना, तो मार्केट बहुत शांति से क्या कर सकता है, धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना और मार्केट उसके बाद अगर साइलेंट हो जाता है ना, तो मार्केट में यहाँ पे डाउन मोमेंटम का बहुत ज़्यादा चांसेस है और मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इन वाले सारे के सारे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को मार्केट यहाँ पे हंड कर सकता है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने के मूड में बन सकता है। अब ये तो होगा हमारा यहाँ पे लॉन्गर टर्म पे व्यू। अब मार्केट ने आज के दिन क्या किया, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन खुलते ही मार्केट में यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके और जो मार्केट में यहाँ पे लास्ट तक बायर टिके हुए ना, उन सभी से हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट में अभी भी यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। तो अब हमें यहाँ पे सेल कब करना है, अब हमें यहाँ पे बाय कब करना है, वो हमें कब पता लगेगा, वो हमें यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे करना है। और अबे हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे करने क्या वाला है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज को क्रिएट किया है। अब इस रेंज में हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन कल के दिन के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो एक छोटा मोटा हमें ट्रेड इस लेवल तक का मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, सिंपल है। ठीक है, सिंपल एनालिसिस रखना है, सिंपल यहाँ पे मार्केट को देखना है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी है, कोई भी गिफ्ट निफ्टी को यहाँ पे नहीं देखना है, कोई भी डाउ जोन्स को नहीं देखना है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा या फिर कुछ होगा, कुछ भी नहीं करना है।
अगर मार्केट इस हिसाब से ओपन होता है तो मार्केट में ऐसा ही मोमेंटम आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे मार्केट में चलोगे तो आप कभी भी यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाले हो, ठीक है। अब देखो क्या किया मार्केट ने, खुलते ही यहाँ पे बायर्स आए, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक बार सेलर्स ने अटेम्प्ट किया, मार्केट अगेन बायर्स को बुलाता है। दूसरी बार जब मार्केट में सेलर्स ने अटेम्प्ट किया ना, तो इस लो को मार्केट ब्रेक करने में यहाँ पे फेल हो गया। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो सेलर आज के दिन आए हैं ना, वो उतने ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है। मतलब कल के दिन हो क्या सकता है, ठीक है। कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और खुलते ही मार्केट अगर डायरेक्टली इस लेवल को तोड़ता है ना, तो हमें वेट करना है, डायरेक्टली इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है ना, और फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट अगर थोड़ी देर 15-20 मिनट इसी रेंज में अगर फंसता है ना, और उसके बाद ब्रेकआउट देता है ना, तो वो ब्रेकआउट सस्टेन होने वाला है और मार्केट में इस रेंज तक मार्केट में कल के दिन हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ध्यान से सुनना, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज में मार्केट अगर यहाँ पे आधा घंटा भी रुक जाता है ना, और उसके बाद मार्केट ट्राई करता है ऊपर जाने की और इसको ब्रेकआउट करता है ना, तो मार्केट में हम यहाँ पे बाइंग के साइड पे जाएंगे और इस लेवल तक का हम मार्केट में यहाँ पे टारगेट कल के दिन अचीव कर सकते हैं। ये हो गई हमारी फाइट की सिचुएशन। अब मार्केट में यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ पे करना क्या है। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज में फंस जाता है ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। कल के दिन के लिए भी हमें मार्केट को इग्नोर कर सकते हैं। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होके इसी रेंज में फंस जाता है, अगर मार्केट को मोमेंटम करना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट फ्लैट ओपन होगा, डायरेक्टली नीचे आएगा, मार्केट आधे घंटे में इस लेवल को टच करेगा और उसके बाद यहाँ पे बायर्स बुलाएगा और उसके बाद मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट गलती से भी कल के दिन डायरेक्टली गैप डाउन के साथ अगर मार्केट इस रेंज में आ जाता है ना, और ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, और इस लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पे कुछ भी अगर मोमेंटम बाई साइड का दिखाता है ना, तो मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट इस रेंज में फंसा चुका था, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्टली इस रेंज को तोड़ता है और इस लेवल पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट बाइंग का सिनेरियो बनाता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मार्केट में बाइंग के साइड पे जाना है और मार्केट इस रेंज के ऊपर अब यहाँ पे चला जा सकता है, अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे गैप डाउन के साथ डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक करता है। तो अगर कुछ एक्सेप्शनल यहाँ पे चीज होती है तो मैं आपको लाइव मार्केट में बता ही दूंगा कि मार्केट में हमें कल के दिन यहाँ पे क्या करना है। बस यही दो सिचुएशन हमारे लिए बनी हुई है। अगर कोई और सिचुएशन हो जाती है तो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। अगर एनालिसिस समझ में आया तो हिट द लाइक बटन, अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।